नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी जनपत्रिका हो उसमें गुरु ग्रह शनि की राशि में विराजमान हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, शनि की दो राशियां हैं, एक है मकर जिसको 10 नंबर से लिखते हैं और एक है कुंभ जिसको 11 नंबर से लिखते हैं। तो शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ। इसमें यदि गुरु ग्रह विराजमान हो और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो किस प्रकार का फल होगा, यही आज का टॉपिक है। देखिए, किसी भी जनपत्रिका में किसी भी भाव में 10 या 11 नंबर लिखा हो, कहीं पर भी 10 या फिर 11 नंबर लिखा हो किसी भी भाव में, और साथ में गुरु ग्रह बैठे हों, साथ में गुरु ग्रह बैठे हों और तब उन पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़े तो क्या फल होगा, यही आज हम देखने वाले हैं इस जनपत्रिका के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए, आपकी सुविधा के लिए राशि, राशि नंबर और राशि स्वामी लिखे गए हैं। अर्थात किसी भी राशि को, जैसे कि सिंह राशि है, सिंह राशि इसको 5 नंबर से लिखते हैं और इसके स्वामी हैं सूर्य। कर्क राशि इसको 4 नंबर से लिखते हैं, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। इस प्रकार सभी राशि उसको किस नंबर से लिखते हैं और उनके कौन से स्वामी हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रह और उनकी दृष्टि का भी वर्णन है। जैसे गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। सूर्य की 1 दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो इस प्रकार आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये चीज़ें लिख दी गई हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर कि शनि की राशि में अर्थात 10 या 11 नंबर की राशि में गुरु ग्रह विराजमान हो और कोई ग्रह अपनी दृष्टि डाले तो क्या परिणाम होंगे। हमने माना कि लग्न में, देखिए किसी भी भाव में यह ग्रह स्थिति बन सकती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लग्न में मान रहे हैं कि 10 या 11 नंबर, जो कि मकर और कुंभ राशियां हैं क्रमशः, तो 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हुई है लग्न में और वहीं पर गुरु ग्रह विराजमान है। अब सूर्य ग्रह इन पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो किस प्रकार से दृष्टि डाल सकते हैं और क्या फल होंगे। सूर्य इनकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। अब यहाँ पर गुरु से 7वीं भाव में, अर्थात इस जनपत्रिका में 7वीं भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तब अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डालेंगे। इस स्थिति में क्या फल होगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक धन वैभव से संपन्न होता है, विद्वान होता है, पराक्रमी होता है और अपने नीचे काम करने वाले लोगों का पूरा ख्याल रखने वाला होता है। साथ ही साथ भोगी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुरु जो 10 या 11 नंबर की राशि में विराजमान हो और सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़े तो क्या फल होंगे। अब हम चलते हैं अगले ग्रह पर। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है। देखिए, चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, 7वीं। इनकी दृष्टि का क्या फल होगा। तो हमने माना कि जनपत्रिका में लग्न में ही 10 या 11 नंबर या फिर कहीं पर भी 10 या 11 नंबर लिखे हुए हों और गुरु साथ में विराजमान हो। अब इस पत्रिका में लग्न में ही 10 या 11 नंबर है, गुरु विराजमान है, तो इनसे 7वीं भाव में जब चंद्रमा होंगे तभी ये अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे गुरु पर। इस केस में क्या परिणाम होगा। ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, ऐसा जातक अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ होता है, सुशील होता है, विद्वान होता है, धर्मात्मा होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, धन की कोई कमी नहीं होती है। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह अर्थात मंगल ग्रह। मंगल ग्रह देखिए, इसकी 3 दृष्टियां हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। माना 10 या 11 नंबर की राशि मकर या फिर कुंभ लग्न में है या किसी भी भाव में है। यहाँ पर हम लग्न मान के चल रहे हैं कि लग्न में 10 या 11 नंबर की राशि है, वहाँ पर गुरु विराजमान है। अब इस पर मंगल किस प्रकार से दृष्टि डालेंगे। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। तो यदि मंगल यहाँ पर 10वीं भाव में हों तब अपनी 4थी दृष्टि डालेंगे गुरु पर। 7वीं भाव में हों तो मंगल 7वीं दृष्टि डालेंगे। मंगल यदि 6ठ भाव में हो तो यहाँ से ये अपनी 8वीं दृष्टि गुरु पर डालेंगे। अब इसके फल क्या होंगे। देखिए, ऐसा व्यक्ति
बली होता है, हृष्टपुष्ट होता है, साहसी होता है, सुंदर दिखता है और यह किसी डिफेंस सेक्टर में जा सकता है, ऊंचे पद पर कार्यरत हो सकता है और फेमस भी होता है। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह अर्थात बुध ग्रह की बात करते हैं। अभी हम बुध ग्रह की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। अब हमने माना कि 10 या 11 नंबर की राशि में गुरु विराजमान है लग्न में। अब देखिए बुध की 7वीं दृष्टि है, तो बुध तभी दृष्टि डालेंगे ऐसे गुरु पर जब गुरु से 7वें भाव में बुध हों, तब ये 7वीं दृष्टि डालेंगे। इस केस में क्या फल होंगे? ऐसे व्यक्ति के अनेक मित्र होते हैं, धन होता है, अच्छी गाड़ियां होती हैं, गुणी होता है, विद्वान होता है, कामुक प्रवृत्ति का भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। हमने माना कि 10 या 11 नंबर जो कि शनि की राशियां हैं, मकर और कुंभ, इसमें से कोई भी किसी भी भाव में लिखा हो। यहाँ पर हमने माना कि लग्न में ही लिखा हुआ है और साथ में गुरु विराजमान है। अब इन पर शुक्र की 7वीं दृष्टि कब पड़ेगी? जब गुरु के ठीक सामने ही यानी 7वें भाव में शुक्र विराजमान हो, तब ये अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डालेंगे। इस दृष्टि का क्या परिणाम होगा? ऐसा व्यक्ति स्त्री, ग्रह, अन्न, वैभव से युक्त होता है। वस्त्र आभूषण की भी कोई कमी नहीं होती है, वाहन इत्यादि की भी कोई कमी नहीं होती है, सर्व सुख संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह शनि ग्रह। किसी भी जन्मपत्रिका में शनि ग्रह की ऐसे गुरु पर दृष्टि पड़ेगी तो क्या परिणाम होंगे? देखिए शनि ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो हमने माना कि लग्न में 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हुई है जो कि शनि की राशियां हैं और यहीं पर गुरु विराजमान हैं। अब शनि इन पर अपनी दृष्टि, ऐसे गुरु पर दृष्टि तब डालेंगे जब इस जन्मपत्रिका में गुरु से 11वें भाव में अर्थात एकादश भाव में शनि विराजमान हो, तब ये तीसरी दृष्टि डालेंगे। यदि ये 7वें भाव में होंगे ऐसे शनि, तो ऐसे गुरु पर 7वीं दृष्टि डालेंगे। यदि 4th भाव में होंगे ऐसे शनि, तो ये 10वीं दृष्टि गुरु पर डालेंगे। तो इस प्रकार से शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं कोई भी दृष्टि गुरु पर पड़ रही हो जो कि गुरु शनि की ही राशि में विराजमान हो, तो इसके क्या फल होंगे? आप देखिए शनि क्षेत्री गुरु पर शनि की ही दृष्टि पड़ रही है। ऐसा जातक बहुत श्रेष्ठ विद्वान होता है, ऐसा जातक धनी होता है, इसके सगे संबंधी, इसके परिवारजन जो होते हैं वो भी धन से युक्त होते हैं और ये किसी गांव या नगर का मुखिया भी हो सकता है। ये बहुत ही फेमस होते हैं, यशस्वी होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए शनि भले ही दुख के कारक ग्रह माने गए हैं, परंतु अपनी ही राशियों में बैठे गुरु पर दृष्टि डालेंगे तो अशुभ फल नहीं देंगे, बढ़िया परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी जन्मपत्रिका हो जिसमें शनि की राशियां मकर या कुंभ, वहाँ पर गुरु विराजमान हो और किसी ग्रह की दृष्टि पड़े तो उसके किस प्रकार से फल होते हैं। आप भी अपनी जन्मपत्रिका में देखिए क्या इसमें से कोई भी स्थितियां मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।